students, now I'm going to start the rest part from this chapter, the packing, which is by Jerome K. Jerome. Let's see what happened next. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. तो सबसे पहले तो उसका जो एक फ्रेंड रहता है वो पैकिंग करता है, फिर बाद में जो दो फ्रेंड बैठे होते हैं वो कहते हैं कि चलो अब तुम थक गए होगे और अब हम सब मिलकर पैकिंग करेंगे। तो वो बहुत ही अनमने तरीके से कहते हैं जैसे ये बहुत ही इजी वर्क हो। तो फिर जब वो ऐसा बोलते हैं तो उनका दोस्त कहता है चलो ठीक है, वाकई मैं थक गया हूँ और मैं अब कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड। तो कहता है कि अब मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने एक बार किया था और मैं पूरी तरह फंस गया था। अब मैं केवल वेट करूँगा। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। अगर जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हैरिस इस दुनिया का सबसे बुरा पैकिंग करने वाला था, ये वो बैठकर सोचता है। तो एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स, पाइस एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एट्सेट्रा एंड फील दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। तो देखता है कि पूरा ढेर लगा हुआ किस चीज़ का, प्लेट्स के, कप्स के, केटल्स के, बॉटल्स, जार्स, पाइस, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज। अब ये उसके लिए रोचक चीज़ें थी कि ये क्या अब होने वाला है। इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। तो शुरुआत कैसे होती है उनके रखने की, एक कप टूटने से। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की थी। दे डिड द जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू। अब आगे देखना होता है कि कैसे क्या होता है एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it. And they had to pick out the tomato with a teaspoon. तो उन्होंने पैक करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जो जैम होती है, पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ टोमेटो के ऊपर उन्होंने स्ट्रॉबेरी जाम जो है वो पैक किया। और क्या हुआ उसका परिणाम कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून। फिर उन्होंने क्या करा, उसको निकालने के लिए टीस्पून का सहारा लेना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज का टर्न था। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. Trod on मतलब evidently, तो ट्रॉड ऑन मतलब स्टेप्ड ऑन, मतलब उस पर पैर रख दिया उसने। ओके जब बटर था, चूँकि अब जॉर्ज का टर्न था तो वो बटर अब रखने वाला था, लेकिन क्या किया, वो जब आते जाते उस पर उसका पैर पड़ गया। लेकिन इस चीज़ पे भी उसने, नरेटर ने कुछ बोला नहीं। वो चुपचाप क्या किया, एक टेबल है जिसके किनारे और नज़दीक से उसको देखने के लिए आके किनारे बिल्कुल बैठ गया। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। वो कहता कि अगर मैं कुछ भी कहता तो शायद ये बहुत ही इरिटेटिंग उनके लिए होता। आई फेल दैट, मैंने ऐसा महसूस किया। आई मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप डाउन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। वो क्या करते थे, जैसे कोई चीज़ रखने वाली होती थी, अभी उसको नहीं रखना तो उसको पीछे रख दिया। एंड देन couldn't find them when they wanted them and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. जब उन्हें लगता था कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं तो उसको पीछे रख दिया, फिर इसकी ज़रूरत नहीं तो उसे पीछे रख दिया, लेकिन और फिर जब उनको चाहिए होता था वो चीज़ तो वो पूरे समय उसको खोजते फिरते थे। फिर उन्होंने कैसे पैक किया, पाइस जो होती है वो जैसे केक होता है वैसे एक पाइस होती है खाने की चीज़ जो होती है, तो उसको उसने नीचे पैक कर दिया और उसके ऊपर हैवी चीज़ें रख दी, तो वो पाइस भी बिल्कुल कैसे हो गई, स्मैश्ड हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने सारे सॉल्ट को, नमक को इधर उधर बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और वैसे ही बटर भी। आई नेवर saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि बटर को जो उन्होंने बहुत चाव से पैसे से ख़रीदा था, इस तरह से उसको बर्बाद कर दिया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ स्लीपर दे ट्राई टू पुट इन द कैटल। उन्होंने उसको अपने स्लीपर से छुड़ाया और उसको किस में रखने की कोशिश की, केटल में। इट वुडंट गो इन, हालांकि वो गया नहीं। एंड व्हाट वाज इन वुडंट
come out. अगर वो जाता भी तो कैसे निकलता. They did scrape it out at last and put it down on a chair and Harris sat on. फिर उन्होंने उसको छुड़ाया और उसको चेयर पे रख दिया और तभी क्या होता है कि हैरिस उस पर जाकर बैठ जाता है. एंड इट स्टक टू हिम. और क्या होता है वो उसकी पैंट में चिपक जाता है. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और वो क्या करते हैं वो पूरे रूम में उस बटर को खोजते फिरते हैं. I'll take my oath, I put it down on the chair and George is staring at the empty seat. अब वो कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसको चेयर पे रखा था. दोनों कसम खाते रहते हैं और जॉर्ज क्या करता है वो एम्प्टी सीट को देख देख के उसको घूरता रहता है. सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस. मैंने इसे पे देखा था कि इस पे वो नहीं था. अभी वो दोनों मतलब एक दूसरे से कसम खाते कि मैंने उसको वहीं पे रखा था. तो वो एक कहता है कि नहीं मैंने इसको तो यहाँ पे देखा ही नहीं था. देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर. तो वो क्या करते हैं पूरे रूम में उसको सर्च करते फिरते हैं और फिर आके एक दूसरे को बोलने लगते हैं घूरने लगते हैं. मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज. सो मिस्टीरियस सेड हैरिस. तो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ अलग सी चीज़ सुनी. सो मिस्टीरियस. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड. तो जॉर्ज क्या करता है बिल्कुल राउंड होके देखता है और कहता है वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम. ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली. वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड. कहता है ये लो ये तो यहाँ पे ये मिलेगा कैसे. तो वो घूमते हुए कहता है स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज. अब जॉर्ज चिल्लाता है क्या तुम रुक नहीं सकते. फ्लाइंग आफ्टर हिम एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. तो वो राउंड जैसे वो घूमता है तो वो भाई उसके साथ उसका कपड़ा भी घूमता है. तो फिर वो निकालते हैं उसका और उसको कहाँ पे रखते हैं टी पॉट में पैक करते हैं. Next, Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency उसका एक डॉग होता है. Montmorency was in at all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. उसका एक एम होता है परेशान करना. ओके और जब तक वो स्कोल्डेड ना हो वो तब तक अपना काम करता था. जैसा लगता है उसका दिन उस दिन अगर कोई उसे डांटे बोले ना तो शायद उसका दिन अच्छा गया ही नहीं. इफ़ यू कैन स्क्वायर स्क्वायर मतलब ट्विस्ट एट ना. in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance means annoying action and make people mad and have things thrown at his head and he feels his day has not been wasted. जब तक वो लोगों के बीच में नहीं आता था कोई काम ऐसा जो कि किसी के बीच में रोना ना खड़ा कर दे लगता था उसका दिन अच्छा गया ही नहीं. To get somebody to stumble over him and curse him still for an hour. To stumble means to make fool and curse him. और जब तक वो दौड़ा नहीं देता था जब तक लोग उसे खूब कर्स नहीं करते थे. इज हिज हाईएस्ट एम एंड उसका यही एम था कि वो लोगों के बीच में आके उनका काम रोके उन्हें परेशान करे वो खूब उनको कर्स करें. When he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. तब तक वो लगता था वो अपने काम करने में सक्सेस नहीं हुआ. उसे तब बहुत प्राइड फील होता था जब लोग उसे कर्स करते थे. He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris and George reached out their hand for anything, तो वो चाहता था वो जब पैक कर रहे हूँ खूब मेहनत कर रहे हो तो जब भी जॉर्ज या हैरिस कुछ खोज रहा हो तो क्या हो इट वॉज इज कोल डैम नोज दैट दे वांटेड. तो वो परेशान करने के लिए क्या करता अपनी नाक बीच में लाता था ताकि वो उसकी ठंडी और गीली नाक जो है वो उसे उसके हाथ टच करें. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम. उसने क्या किया अपने पैरों को जैम में डाल दिया. एंड ही वरीड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वेयर रैट्स. और उसमें जो लेमन्स भी रखे हुए थे तो लेमन्स को ऐसे उनके पीछे पड़ा हुआ था जैसे वो रैट हों. एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 of them बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द
frying pan. तो उस बास्केट में से, हैम्पर मीन्स बास्केट में से सारे लेमन्स को वो अपने पैरों से खूब इधर उधर करके निकालता है और उसमें से 3 जो है उसको लगता है, ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने मार दिया। एंड हैरिस के सामने वो फ्राइंग पैन और जो बचे हुए वो जो लेमन्स उसने मार दिए होते हैं उसको लगता है कि जैसे उसने रैट को मार दिया। तो वो फ्राइंग पैन और लेमन्स को हैरिस के सामने रखता है और कहता है कि लो मैंने इसे मार दिया, अब तुम इसे फ्राई करो और हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको खाएंगे। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, आई डिडंट इनकरेज हिम। तो वो कहता है कि तुमने इसे वाकई बहुत इनकरेज किया, ये बहुत बदमाशियाँ करता है। डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट। तो हैरिस कहता है कि नहीं, एक डॉग को इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं, इट्स नेचुरल, वो उसके अंदर ही वो चीज़ नेचुरलिटी है। ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम, वो ऐसी सिन है जो उसके अंदर वो नेचुरली बॉर्न होती है, वो उसे सिखाया नहीं जाता। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जिसके अनुसार ही वो अपना काम कर रहा है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। तो पैकिंग जो है वो कंप्लीट होती है 12:50 पे। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। तो वो एक बिग हैम्पर पे बैठता है हैरिस। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और कहता है कि हम होप करते हैं, हम आशा करते हैं कि इसमें से अब कुछ टूटा नहीं होगा। जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। तो कहता है कि चलो अगर टूटा भी होगा तो चलो कोई बात नहीं, वो टूट गया होगा, कोई बात नहीं। विच रिफ्लेक्शन सेम टू कम्फोर्ट हिम, उसका वो जो रिफ्लेक्शन आता है बहुत ही शांत मन से आता है, चलो कोई चीज़ नहीं है। ही आल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। अब वो कहते हैं कि अब हमें सोने के लिए जाना चाहिए। वी वर ऑल रियली रेडी फॉर बेड, हम सब सोने के लिए अब तैयार हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट, हैरिस भी उनके साथ ही सोने वाला था। एंड वी वेंट अप स्टेयर्स, और वो कहाँ जाते हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। विथ टॉस्ड फॉर बेड्स, और जल्दी क्या होता है, टॉस्ड मीन्स थ्रो, उछलना, वो जल्दी कूद कर बेड पर चल जाते हैं। हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, हैरिस वो नरेटर है उसके साथ सोने वाला होता है। ही सेड डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड। तो एक बेड होता है जिसमें आप बिल्कुल उसके अंदर चले जाइए या आप ऊपर सोइए। तो वो कहते हैं कि तुम अंदर सोना पसंद करोगे या बाहर। आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरिस सेड इट वाज ऑड। ओके, देन जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। तो जॉर्ज कहता है चलो बताओ मैं किस टाइम तुम्हें जगा दूँ। हैरिस सेड 7। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। तो हैरिस कहता नहीं 7 नहीं 6, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट। तो हैरिस और नरेटर के कुछ इस पर थोड़ा सा डिस्कशन होता है, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस। तो एक दूसरा तरीका निकाला जाता है। एंड सेड 6:30। तो वो कहता है कि चलो 6:30 बजे उठते हैं। वेकअस एट 6:30 जॉर्ज वी सेट। जॉर्ज मेड एन आंसर। तो जॉर्ज कोई उत्तर नहीं देता। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर। तो हम पाते कि वो अब सो चुका है। दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. तो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको उसके साथ एक थोड़ा सा मजाक भी करते हैं कि जब वो जहाँ वो सो रहा होता है तो वहाँ पे वो बाथ टब वो ले आके रख देते हैं, ताकि वो जब उठे तो क्या हो, टम्बल मीन्स टू फेल, वो उसमें उस बाथ टब में गिर जाए। और वो सब क्या करते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। वेंट टू बेड मतलब वेंट फॉर अ स्लीप, वो सोने के लिए उसमें चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी ये स्टोरी फिनिश्ड हो गई। ओके, थैंक यू।